एक पत्र है। पायल प्रशांत डहाके रहवासी आकोला के हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं। बच्चा आया है क्या साथ में? आया है, ले आओ, ले आओ। पायल प्रशांत डहाके रहवासी आकोला के हैं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे। मुझे संतान का कोई सुख नहीं था। जिन डॉक्टरों को दिखाने के लिए जाते थे वो डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। बहुत इलाज करवाया, आखिरी में इलाज करवा करवा कर थक गए तो परिवार वाले भी अपशब्द कहने लगे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। एक बार केवल मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपके आंकड़े की जड़ का बांधने का प्रयोग मैंने करा। गुरुजी, दुनिया के लोग आपको ताना भी देते हैं, गाली भी देते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, आड़े टेढ़ा भी बोलते हैं, पर सत्य बताएं ना गुरुजी, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। हम आपके मुख से श्रवण करते हैं, ऐसा लगता है शंकर हमको कथा सुना रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। गुरुदेव, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मात्र 5 मिनट का श्रवण करा और वो उपाय मैंने करा। आकोला में आपकी कथा थी। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तेरे यहाँ संतान नहीं होगी, 12 वर्ष तक हमने हर डॉक्टर का इलाज करवाया, कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जहाँ इलाज ना करवाया। बाबा की कृपा से, शंकर भगवान की दया से मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई और मेरे घर में भगवान भोलेनाथ ने उनके जैसा ही बेटा दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हमने हमारे बेटे का नाम गुरुदेव शिव रखा है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बाबा से बस एक बेलपत्र की चाह करती हूँ। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति ओ घड़ी। इसने एक बात बहुत अच्छी लिखी दीदी ने। ये दीदी ने जो लिखा है, इन्होंने लिखा, ना मुझे यज्ञ आता है, ना मुझे अनुष्ठान आता है, ना मुझे तप आता है, ना मुझे साधना आती है, ना मुझे व्रत आता है। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है। उतना ही काफी। आप पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो, उतना ही काफी। बधाई हो। बाबा की शंभो। शिव तत्व की प्राप्ति। और जब तक शंकर कृपा, आपको कोई साधना की बहुत बहुत देर तक नेत्र बंद कर कर बैठ गए, जप रहे हो, साधना कर रहे हैं, बहुत घंटों तक बैठे हुए हैं और मन स्थिर नहीं है, भोलेनाथ